झूठी कुछ भी बताई, वो सब कुछ सच नहीं है। उसने सबके बारे में लाइक किया था, ना उसका रियल नाम था पतंगी, ना उसका कुछ भी मतलब वो था, सब कुछ झूठी तो था फ्रॉम द स्टार्ट। तो अब उसको थोड़ा गिल्ट टेक ओवर करता है यार कि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, और कहीं सामने वाले के मन में कुछ ऐसा फीलिंग्स ना हो जाए। ये सब चीजें सोच रही थी कि भाई वो स्टूपिड, ठीक है, मतलब क्या ही बोल सकते उससे। तो भाई बंदी ने अब सब कुछ ब्लर्ट आउट कर दिया कि देखो मैं मतलब उसने अभी भी थोड़ा झूठ बोला, बट उसने मतलब पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। इस बार उसने ये बोल दिया कि मतलब सच ही बताया, आधा सच, कि मतलब कि उसे क्रश है एंड ऑल ये चीजें। और उसने एक बार इंस्टाग्राम पे ऐसी आईडी देख ली थी इनकी, तो उन्होंने ऐसी मतलब मैसेज वगैरह उसने कर दिया एंड ऑल, और मतलब काफी चीजें मतलब उसने ऐसी छूट मतलब सच बताया कि हाँ क्रश था। उसने काफी हद तक सच बोला, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि मतलब वो तो मतलब कि वो उसे कभी पर्सनल वो की भी है। पर उसने मतलब क्योंकि काफी बात होने लगी, अब उन्होंने रियल आईडी मांगने लग गए कि भाई ठीक है, मतलब ही वाज आल्सो वेरी नाइस पर्सन, तो उन्होंने बस माफ कर दिया, ठीक है यार, मतलब होता है स्टूपिड, उस एज में मैं भी रहा हूँ, स्टूपिडिटी होती है। और उन्होंने बोला ठीक है, मतलब वो बोला हाँ वो एज में बड़े थे उससे, ठीक है, यही तो सबसे बड़ा फैक्टर था झूठ बोलने का। अगर सच बता देती तो कहती शर्म नहीं आती, उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। ये कितना एज गैप था, बस मान सकती हो कि मतलब 10 से 11 साल तो वो उससे बड़े थे, ठीक है, विच इज हाँ विच इज द मेन रीजन। और प्लस वो अभी तक मतलब मैरिड नहीं थे, तो ऑब्वियस ही बात थी कि तो मतलब उसका मन मचा कि मतलब वो एज में बहुत बड़े थे उससे, तो ऑब्वियस सी बात थी कि मतलब इसीलिए मतलब वो अभी तक सब झूठ बोल रहे थे। अब वो ऑब्वियसली अपनी रियल आईडी नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर उसने कहीं से भी रियल आईडी दे दी होती तो उन्हें ऑब्वियसली पता चल जाता कि ये तो वही उसकी दो भाई की दोस्ती है, उन्होंने मिली भी है भाई, वो उनके सामने आई थी भाई शादी के टाइम। भाई ऐसा थोड़ी वो कि नहीं पहचानेंगे कभी। तो अब उसकी फटने लगती है, क्योंकि वो रियल आईडी मांगने में बहुत इंसिस्ट करने लगता है। अब वो बंदी क्या क्या झूठ बोल देती है कि मेरे पास मतलब मेरी रियल आईडी नहीं है, ये वो पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना वो बोलने लगती है। और ऑब्वियसली सामने वाले को शक से झूठ बोलने भी नहीं आता है, ये कुछ भी बोल दे रही है, जो मुंह में आ रहे वो बोल दे रही। वही बात है ना, वो सोचती नहीं है लिखने से पहले, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये इसी चक्कर में तो वो फंस भी जाती है भाई कई हद तक कि भाई मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। तो भाई अब धीरे धीरे शक तो सामने वाले को भी हो रहा था कि रियल आईडी क्यों नहीं बता रही है और लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने फिर भी तो ठीक है भाई, अब ऑब्वियसली अगर इतना कोई बोल देगा तो वो ज्यादा भी इंसिस्ट नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली। अगेन भाई बेचारे सीधे थे और वो लड़की थी भाई, ऑब्वियसली वो फोर्स नहीं कर सकते थे उसे बताने के लिए ज्यादा, इसलिए चुप रहे, मतलब इसलिए वो चुपचाप मतलब जो बोल रही थी बोल ले देते। बहुत पहले ब्लॉक कर दिया होता, इतने दिन तो भेज क्यों रहे हैं। वही बात थी। और यही चीज तो पतंगी को भी आज तक समझ में नहीं आएगी, मतलब वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि मतलब अब वो काफी मतलब आज तक बातें मतलब होने लगती हैं, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं था कि मतलब बहुत वो था। लेकिन हाँ ये था कि मतलब उन्हें जानना तो था, क्योंकि और प्लस पता क्या होता है उसके बाद स्टूपिडिटी कि मतलब ये गधी इतनी गधी रहती है, इसके गलती से ये टाइप कर देती है कि अगर मतलब जो बार इंसिस्ट करने लगे थे तो इसके गलती से टाइप कर देती है कि अगर मैंने आपको फोटो भेज दी तो आप मुझे पहचान लेंगे। और ये चीज टाइप कर वो पढ़ लिए, इससे पहले वो अनसेंड कर पाती है, वो पढ़ लिए वैसे। और उन्होंने बोला क्या मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर क्या, और उन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर तुम मेरी कोई मतलब दोस्त हो तो अभी बता दो कि ये तो प्रैंक कर रही हो एंड और ये सारी चीजें, क्योंकि बाद में अगर ये चीज पता चलेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा ये चीजें। और अब इसको थोड़ा सा गिल्ट होता है कि भाई ये बहुत ज्यादा सीरियस होने लग गया मामला। और ये भाई वैसे क्यों की उसे खुद नहीं पता, तो गलती से लिख दी। और फिर उसका रियलाइज हुआ कि भाई अब क्या करें अब। तो मेरे भाई उसने बोल दिया कि हाँ मतलब मैं पटना की रहने वाली हूँ, बट मैं कभी कभी मतलब दिल्ली भी आई हुई हूँ और मैंने आपको चांदनी चौक पे देखा था एक बार। अब इनको शक हुआ कि ऐसा कैसे मतलब पॉसिबल है, इतना एक्यूरेट कैसे पॉसिबल कि इतने कोइंसिडेंस तो एक साथ नहीं हो सकते भाई। तो यही हाँ तो फिर उसके कि उन्हें थोड़ा बहुत शक तो होने लगा। उन्हें ये तो पता चल गया कि कोई जान पहचान की ही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली अभी इसीलिए ब्लॉक नहीं किया क्योंकि उनको चुल थी, वो साइड से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो बताना चाह रहे थे। हाँ और अब क्योंकि धीरे धीरे सच्चाई पता चल रही उन्हें, तो उन्होंने मतलब काफी हद तक मतलब ये चीज पता लगाने का वो उसके लिए उन्होंने उसे मतलब बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल टाइप का करके उससे रियलिटी निकलवा रहे थे। बट रियलिटी में भाई पूरे को पसंद स्टूपिड नहीं थी, ऑब्वियसली उसने इतने झूठ बोले कि वो सच का ऑप्शन नहीं देख सकती, ठीक है। रामू का जो सोचो बेचारे तो फालतू में फंस रहा था ना, उसकी गलती भी नहीं थी, फिर भी और तो बेचारा पिस रहा है। वो बेचारा पिस रहा है भाई, वो गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है भाई, आपको बेचारा घुन बन के रह गया है। वो बेचारा होगा कि भाई कहाँ से इसको आईडी मैंने कहाँ भाभी बनाने चला फिर कहाँ तो दे दीदी, तो फिर क्या कहा मैंने इसको फॉलो कर लिया। हाँ कहा मैंने इसको फॉलो कर दिया वाली चीज बेचारा सोच रहा होगा अभी भी। नहीं गलती मेरी है। तो फिर अब क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब क्या बोलते हैं, हाँ तो कहाँ पे थे, हाँ तो बेसिकली जो ये पाइनएप्पल था उसको धीरे धीरे शक बढ़ता जा रहा था। और प्लस ऊपर से ये कुछ भी मतलब
झूठ बोल रही थी ऑब्वियसली भाई, क्योंकि ये टेक्निकली रहने वाली तो ये भी दिल्ली की थी, लेकिन उसने झूठ बोला था पटना के बारे में एंड ऑल, और मतलब ऐसी मतलब बातें चलने लगी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब क्योंकि वो शक बढ़ते जा रहा था उसका भी, और प्लस भाई इधर से रामू का भी कॉल आने लगता है यार कि मतलब भाई को भैया तो शक हो गया है ये वो चीजें, और उन्हें लग रहा है कि मतलब तुम मेरी जान की हो एंड ऑल वाली चीजें काफी सारी हद तक